हे, क्या आप अभी भी ऐसे स्टिफ और बोरिंग कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं अपने बीएफए एग्जाम के लिए? सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा हाउ विल यू मेक सच अमेजिंग डायनामिक कॉम्पोजिशंस for your BFA exam so that you can stand out amongst the crowd of hundred of students and get into that dream college of yours. So get ready with your art materials, subscribe to my channel and let's begin. तो इस कॉम्पोजिशन को हम रिक्रिएट करने वाले हैं इसमें, लेकिन हम इसको पहले लेआउट्स बना लेंगे। हम इसके बहुत सारे रफ थंबनेल स्केचेस बना लेंगे जिससे हम इस कॉम्पोजिशन को और डायनामिक और इंटरेस्टिंग तरीके से सजाना पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट्स को यूज़ करूँगा, 3 फिगर्स, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज कर दूँगा। सबसे पहले हम एक टॉप व्यू कैट आई एंगल से इसको बना रहे हैं और हमने क्या किया है, एक रफ फिगर का शेप को बना के फोर शॉर्टनिंग और जो शेप ऑफ द हेड है उसको फिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर काफ़ी बड़ा है बॉडी के हिसाब से क्योंकि ये ऊपर की तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन फोर शॉर्टनिंग को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैकग्राउंड के एलिमेंट्स को भी मैंने रफली ऐड कर दिया है ताकि हमको अपना सीन बहुत ईजीली दिख जाए। इसके बाद जो बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव लाइन्स है उसको मैं अभी रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उसको हम ट्रेन, जो स्टेशन के दूसरे एलिमेंट्स है, वो सब बना के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉम्पोजिशन रेडी कर लेंगे। इस तरीके से जब हमारा कॉम्पोजिशन एक रेडी हो जाएगा, इसके पर्सपेक्टिव को हम फिर से चेंज कर देते हैं और एक और कॉम्पोजिशन बना के देखते हैं। इसको हम पूरी तरीके से पीछे से बना रहे हैं। पीछे से बनाना इज़ फ्राउंड अपॉन इन दिस कम्युनिटी, बट आई थिंक पीछे से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशंस बनाया जा सकते हैं। ऐसे एक इंटरेस्टिंग पोज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया झालमुड़ी वाले का, और जो कंटेनर्स है उसको रखने का जो पोजीशन है उसको हम एक इंटरेस्टिंग शेप दे के एक डायनामिक कॉम्पोजिशन बना ले रहे हैं। उसके बाद फिर से हमने जो बैकग्राउंड के फिगर्स है उसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे सामने मैंने एक बड़ा सा फिगर जो कि साइड से देख रहे हैं वैसा बना दिया। दिस विल क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉम्पोजिशन। ये तो कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग है, बट आई लाइक द फर्स्ट कॉम्पोजिशन बेटर, सो उसको और थोड़ा डायनामिक बनाते हैं और जो झालमुड़ी वाला है उसको एक एक्शन फिगर जैसा बनाते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा डायनामिक और मूविंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो झालमुड़ी बना रहा है उसके मोशन को हमको इन्हांस करना है, इसलिए हमने क्या किया, हाथ को और ज़्यादा बड़ा करके सामने की तरफ फोरशॉर्टनिंग को दिखा के एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन को डायनामिक बना दिया है। और क्लॉथ के जो पोजीशन है, मूवमेंट है, उसको भी ऐड करके और बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव लाइंस को भी उसी मोशन के हिसाब से हमने बना के काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉम्पोजिशन सोच लिया है। आई थिंक आई लाइक दिस कॉम्पोजिशन द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट डायनामिक रेंज। लेकिन लेट्स ट्राई समथिंग एल्स एंड मेक इट वंस अगेन फ्रॉम द लोअर एंगल। सो इस कॉम्पोजिशन को हम एक ट्राई आउट कर रहे हैं लोअर एंगल से। तो सेम फिगर रहेगा, लेकिन ये इस बार क्राउच टप है क्योंकि हम नीचे से दिखा रहे हैं इसको, और ये यहाँ पर झालमुड़ी के कंटेनर को पकड़े हुए हैं और ये कुछ कर रहे हैं उसके साथ में। I think the figure looks very interesting and the objects can also be placed very interesting way in this, but the composition does not make sense क्योंकि वो crouch क्यों ही करेगा। So I think this does not have that much of a potential to be a good painting, but still I think how the station can be made in a perspective and how I can add few more figures in the background to make the composition very interesting. I think this still looks like an interesting composition. It could be good, but it does not make that much sense to me. So I will go forward with the third composition. So थर्ड कॉम्पोजिशन को हम अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और थोड़ा बहुत कलर करके हम देखेंगे कि ये कॉम्पोजिशन किस तरीके का लग रहा है पूरे एकदम फेयर होने के बाद में। इस तरीके से हम थंबनेल स्केचेस करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या कॉम्पोजिशन हम बनाएंगे। ये स्टेप पहले करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि अब जब पेंटिंग करने लगे, आप जब ड्राइंग करने लगे, सो यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। इसके बाद हम ड्रॉ करने लग रहे हैं और काफ़ी जल्दी से हमने बस एक रफ़ शेप, एक रफ़ आउटलाइन पूरे कॉम्पोजिशन का रेडी कर लिया है। इस स्टेप में आपको हल्के रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी गलती करें तो उसको आप ठीक कर पाए, आप उसको पोंछ पाए, या तो अगर पोंछे भी ना तो बस एक रफ़ आउटलाइन कर पाए।
अगर आप ओपेक मीडियम्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको इरेज़र यूज़ करने का उतना ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं, और वाटर कलर में भी उतना इरेज़र नहीं यूज़ करके आप कॉन्फिडेंटली अगर लाइंस को यूज़ करें तो इट विल बी फाइन, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन इरेजिंग द थिंग मच। उसके बाद मैं बस रफ़ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल डिटेल्स एंड फैब्रिक डिटेल्स है, उस पे डायरेक्टली नहीं जाके उसके शेप्स को डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड एलिमेंट्स के पोजीशन को पहले बस डिसाइड कर ले रहा हूँ, ताकि मैं जब उसको अच्छे से डिटेल में पेन में बनाऊँ तो उस चीज़ को बहुत ही ईज़िली मैं ड्रॉ कर पाऊँ। तो इस स्टेज में हमने सारे पोजीशंस को फिक्स कर लिया। इसके बाद जब हम इसको पेन में ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए पूरा सब कुछ सेट होगा, एंड वी विल डू नॉट हैव टू थिंक मच अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ आवर फिगर्स एंड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा पेंसिल ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी है। अगर मैं कलर करता ओपेक में तो मैं इसी स्टेज में कलर करना स्टार्ट कर लेता, बट आई विल ड्रॉ दिस इन डिटेल इन पेन टुडे टू शो यू गाइस हाउ वी कैन ऐड मच मोर डिटेल इनटू अ इमेज वेरी इजीली। तो यहाँ पर मैं एक बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ जिसका इंक थोड़ा थिक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा लाइन क्रिएट कर सकता है। आप अगर वाटरप्रूफ इंक यूज़ करेंगे तो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट आई डो नॉट हैव दैट, सो आई एम यूजिंग अ बॉल पेन सो दैट आई कैन गो अहेड विथ वाटर कलर इन दिस लेटर। सो मैं डिटेल में इसके पोर्ट्रेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई लाइक ड्राइंग पोर्ट्रेट्स, सो आई गो फर्स्ट विद द पोर्ट्रेट, एंड पोर्ट्रेट इज़ समथिंग विच द ह्यूमन आइज लुक्स द फर्स्ट, सो इसलिए इसको अच्छे से बनाना काफ़ी ज़रूरी है। एंड द मेन एलिमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ द हैंड। इन दिस कॉम्पोजिशन द हैंड adds the dynamic range and the motion into the entire image, so we need to have the anatomy of the hand very well and good। इसलिए मैं हैंड के एनाटॉमी को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ में जो फैब्रिक के फोल्ड्स है उसको भी बहुत इंटरेस्टिंगली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे पूरे इमेज में मोशन ऐड हो जाए। आप देख सक रहे हो कि लाइन के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत शेड दे के लाइट एंड शेड को भी डिफ़ाइन कर ले रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं इसमें पूरी तरीके से डेप्थ दे के कलर नहीं करने वाला, मैं बहुत ही लाइट कलर करने वाला हूँ इस पे। इसलिए पेन से ही हमें लाइट एंड शेड की डिसीजन को ले लेना है। लाइंस को मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उससे हमारा पूरा सीन किस तरीके से मूव कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा, कौन से एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है वो हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पे जो ये मूडी है जिसको वो बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है, क्योंकि वो जो मूव कर रहा है उससे ही पूरा मोशन डिफ़ाइन हो रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसके जो दाने हैं वो उड़ रहे हैं उसको मोशन में ही रखने की कोशिश करता हूँ, लाइक अ स्पाइडरमैन कॉमिक व्हेन द वेब्स आर फ्लोइंग। सो आप इस तरीके से डिफरेंट इंस्पिरेशंस ले सकते हैं और उससे आप अपने कॉम्पोजिशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। You have to create very interesting composition to stand out in this combination, in this composition warfare, I say, because there are so many students here and you have to make very interesting composition, especially for an institute like Kala Bhavan। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स को भी अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं काफ़ी रफली ड्रॉ करूँगा, थोड़े बहुत शेड्स के साथ, क्योंकि हमारा जो मेन फिगर है उसमें हमने काफ़ी डिटेल्ड ड्रॉ किया है, तो बाकी एलिमेंट्स को हमको कम डिटेल करना है। अगर हम हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिटेल करेंगे तो हमारा कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा घिच-पिच हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा कॉम्पोजिशन को एक वेल बैलेंस्ड, एक वेल कंपोज्ड लाइन के साथ भी रखेंगे। लाइट एंड डार्क का जब हम बैलेंस करते हैं उस पर भी हम इस सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम डिटेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, हम शेप्स पे फोकस कर रहे हैं, तो हमको लाइन से ही वो सब चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो झालमुड़ी के कंटेनर्स है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एलिमेंट।
इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट इज़ इन दिस काइंड ऑफ अ कॉम्पोजिशन। सो आपको हमेशा ये सब चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, बॉटल्स, कंटेनर्स, शेप्स, ये सब के इंटरेस्टिंग चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये सब आपके कॉम्पोजिशन में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करेगा। आपको अगर स्टेशन बोला जा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्टेशन में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिससे मैं स्टेशन के बैकग्राउंड को बहुत ईजीली बना सकता हूँ। कोई स्टेयरकेस, कोई पोस्टर्स, कोई थिंग्स। और जो ट्रेन है, यहाँ पे मैं ट्रेन को मूविंग दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको हैचिंग लाइंस से एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मैं हैचिंग लाइंस के साथ ट्रेन्स को बना रहा हूँ। तो इससे भी एक मोशन ऐड होता है। जो पर्सपेक्टिव लेफ़्ट और राइट का है वो हमारे कॉम्पोजिशन के जो मेन फिगर है उसको फ्रेम कर रहा है इनटू द सीन। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू क्रिएट दिस एंटायर सीन। तो ये हमारा पेन ड्राइंग, एक लाइन ड्राइंग रेडी है। आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी इंटरेस्टिंग विद द कॉम्पोजिशन एंड द पर्सपेक्टिव। सो अभी हम इसको लाइटली कलर करेंगे। बहुत ही लाइट कलर मैं इस पे करना चाहता हूँ क्योंकि लाइन्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, और आप देखेंगे कि कितने कम कलर के साथ और कितने पतले कलर के साथ भी हम एक कंपोजिशन को ऑलमोस्ट फिनिश तक लेके जा सकते हैं। हम चाहे तो इस सेम ड्राइंग को बस बहुत ज़्यादा कलर देके या बहुत रियलिस्टिक कलर देके पूरा एक कॉम्पोजिशन में रेडी कर सकते हैं, लेकिन यू नो दैट यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम इन द एग्ज़ाम इटसेल्फ सो दैट आप उसको इतना डिटेल में बना पाओ। सो यू हैव टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशंस टू bring your composition forward. What is your strength? You have to know that आपका strength क्या डिटेल है, आपका strength क्या कलर है, या आपका strength composition है। उसको आपको देख के आपके पेंटिंग और ड्राइंग का स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा। तो to paint this I am using watercolors and poster colors, so I am just adding light color of few brown tones to the face. You see that मैं पहले ही टोन में सारे लाइट एंड डार्क शेड्स को डिवाइड कर दे रहा हूँ और एक ही बार में हम इसको फिनिश करते हुए जाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट एडिंग मल्टीपल लेयर्स टू इट। हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में हम पूरा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रेडी कर ले कलर के साथ में। तो फेस को मैं काफ़ी ध्यान से बना रहा हूँ, जैसे मैंने ड्राइंग के टाइम भी फेस को ध्यान से बनाया था क्योंकि ये सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो इसको हम कलर के टाइम भी थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी आर पेंटिंग, सो वी हैव अ बिट ऑफ टाइम। इसके बाद हम जो बाकी बैकग्राउंड एलिमेंट्स जब बनाएंगे, अगर वो लास्ट के तरफ भी हम बनाएं और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी ना हो तो हम उसको थोड़ा रफली बना सकते हैं, क्योंकि उससे हमको वो मोशन का इफ़ेक्ट भी मिल सकता है। बट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी मच प्रैक्टिस इन वाटर कलर सो दैट यू डू नॉट मेक अ मेस ऑफ द कलर्स। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मडी कलर्स हो जाते हैं, हमको वो नहीं करना है। हमको एक फ्रेश कलर टोन रखना है एक कॉम्पोजिशन में, जिससे हम अपना कलर को बहुत ही इंटरेस्टिंगली यूज़ कर पाए। यहाँ पर मैं अभी अपने बाल को बना रहा हूँ क्योंकि बाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को। यहाँ पे एक जो फ्लोवी बाल है यहाँ पे, वो मुझे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इस पे ऐड कर रहा था, और ये भी मोशन पे हमारे एम्फेसिस कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि मोशन को, एक जेस्चर को आप किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स से बना सकते हैं अपने कॉम्पोजिशन में। तो इसलिए मैं इस बाल को इस तरीके से बना रहा हूँ। एंड आई एम यूजिंग ब्रश पेन्स। आप अपने पास सारे डिफरेंट तरीके के टूल्स रखिए, ब्रश पेन्स, मार्कर्स, स्केच पेन्स, ऑयल पेस्टल्स, जो भी टूल का आप जिस टाइम यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं इन कला भवन्स एडमिशन टेस्ट, बिकॉज देयर आर नो रूल्स एज सच कि आपको वाटर कलर ही यूज़ करना है या एक्रेलिक ही यूज़ करना है या पोस्टर कलर ही यूज़ करना है। यू कैन यूज़ एनी मीडियम टू मेक अ कॉम्पोजिशन विच वर्क्स। आप पे कॉम्पोजिशन को वर्क करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। देयर इज़ नो मोर डिफरेंट रूल्स कि आपको लाइन ड्राइंग करना है या वैसे करना है। आप चाहे तो ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे कि किस तरीके से मैं अपने हैंड को बना रहा हूँ। हैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस, सो आई एम पेंटिंग इट्स विथ सम टाइम। और फिगर को मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि कितने पतले वॉशेस में मैं इस सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेन में पूरे कॉम्पोजिशन को बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वाटर कलर से जा रहा होता दैन आई वुड नॉट हैव दैट प्रिविलेज, बिकॉज मुझे सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ता। तो मेरे को 2-3 लेयर्स देने पड़ते हैं और उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ता।
इस तरीके से दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, लाइक गमछा का जो ये टेक्सचर है उसको मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे। उतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत सारे टेक्सचर्स हर जगह पर ऐड नहीं करेंगे, बट बिकॉज दिस इज़ द मेन कंपोनेंट, द मेन फिगर, हम इस पे थोड़ा टेक्सचर देना अफोर्ड कर सकते हैं। Adding textures to your composition, to your figure, adds character to your composition. So that is something you can notice, and wherever you have the chance in things like shirts, gamcha, different kind of clothing, you can add texture. But आपको ध्यान रखना है कि ओवर नहीं हो जाना है ताकि फिर से आपका composition घिच पिच ना लगने लगे। उसके बाद हम अपने झालमुड़ी को बना रहे हैं। आपको लगता होगा कि झालमुड़ी के एक एक दाने को हम क्या बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पेन से बस उसका आउटलाइन कर रखा है पहले से, तो हम बस हल्के से उसमें वॉशेस देंगे तो इट विल वर्क फाइन। इतने देर तक मैंने कॉम्पोजिशन में जो मेन एलिमेंट था अपने फिगर को काफ़ी टाइम लेके बनाया, तो बाकी एरियाज़ को मैं बहुत जल्दी में कलर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स को हमको रफ़ रखना है और रफ़ का जो इंटरेस्टिंग एक वाटर कलर का टेक्सचर था उसको हमको मेंटेन करना है। ये एक तरीका है जिससे हम अपने कॉम्पोजिशन में कलर्स कर सकते हैं और एक पूरे कॉम्पोजिशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ द drawing, the composition, the layouts that can be applied to any kind of exam and any kind of composition or color. ये जो particular style of coloring है, this is not specific, ये मैं इस composition के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको और भी different style of paintings दिखाऊंगा, but this way of making the composition and how to come up with interesting composition in interesting perspectives is something which you need to practice and go forward. यहाँ पे मैं कलर्स को इस तरीके से भर रहा हूँ जिससे हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट लगे, बट यू विल रियलाइज दैट पेन ड्राइंग के स्टेज पे ही ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो समटाइम्स यू नीड टू थिंक कि किस स्टेज पे हमको अपने कॉम्पोजिशन को छोड़ना है, बट बिकॉज वी नीड टू कलर दिस, मैंने इसको इस तरीके से कलर कर दिया और लास्ट में ब्रश पेन से मैंने अपने जो मेन फिगर थे उसके आउटलाइंस को और ज़्यादा बोल्ड कर दिया, और इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन हो चुका है रेडी। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन इन दिस टॉपिक। आई थिंक आप इस कॉम्पोजिशन को ट्राई कीजिए, बट डोंट कॉपी इट। जैसे मैंने डिफरेंट कॉम्पोजिशन के लेआउट्स बनाए थे, आप भी डिफरेंट लेआउट्स को ट्राई आउट कीजिए। मेरे किसी लेआउट को आपको फेयर में बनाना है तो उसको बनाइए, और आप किस तरीके से उसको डेवलप करना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा वाला लेआउट सबसे बेस्ट लगा, आपको और क्या क्या टॉपिक्स पे ड्राइंग्स बनानी है, मेरे से हेल्प चाहिए। प्लीज़ comment that below, like this video so that you can watch it again and again, and please subscribe to my channel. Thank you and goodbye.